गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशंस के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था। हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ा, उसमें फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी को स्टडी किया, 7 तरह के फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को पढ़े। आज जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को पढ़ा गया है उन सब के जो फंडामेंटल यूनिट्स थे उनको डिफाइन कैसे किया जाएगा फिजिक्स में, उसको एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। ये हम लोगों का अगला टॉपिक है, डेफिनेशंस ऑफ यूनिट। तो जो डेफिनेशंस ऑफ यूनिट होगा उसमें ध्यान रखना है कि हम लोग सिर्फ ऐसा यूनिट्स को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला क्वांटिटी जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था लेंथ। तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसका जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर। तो 1 मीटर कितना बड़ा होता है, कितना लंबा होता है, ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा। तो जो ट्रेडिशनल व्यूज थे फिजिक्स में 1 मीटर को लेके, ये कुछ ऐसा था कि एक रॉड ले लिया गया और इस रॉड का एक लेंथ को अपने में कॉमन अंडरस्टैंडिंग बना लिया गया कि आज से इतना बड़ा लेंथ को 1 मीटर माना जाएगा, और ये व्यूज सभी मानना शुरू कर दिए। तो किसी को भी कोई लेंथ मेजर करना होता था तो वो उस रॉड से मेजर कर लेता था, क्योंकि वो रॉड 1 मीटर माना जाता था। लेकिन 1983 में इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई। 1983 के आसपास में आइंस्टाइन ने जब अपना थ्योरी दिया तो उनका कहना यह था कि अगर हम एक स्प्रिंग को लेके आते हैं और वो स्प्रिंग को हम ये मान लेते हैं कि एक एंड से दूसरे एंड तक का लेंथ 1 मीटर है, अब हम इस स्प्रिंग को इस तरह से घुमाते हैं। जब हम इस स्प्रिंग को इस तरह से घुमाएंगे तो ये स्प्रिंग में सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल एक्टिविटी होगा, जिसके वजह से इसके मॉलिक्यूल्स दूर जाना शुरू होंगे और ये स्प्रिंग स्ट्रेच होना शुरू होगा। तो पहले स्प्रिंग इतना बड़ा था, अब ये स्प्रिंग फैल के इतना बड़ा हो गया। तो क्या अब हम ये वाले लेंथ को 1 मीटर कह सकते हैं, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि स्प्रिंग के एक एंड से दूसरे एंड के बीच का दूरी कितना है, 1 मीटर। तो आंसर है नहीं कह सकते, हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग तो तना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि यही चीज हर एक मटेरियल के साथ हो रही है, क्योंकि वो जो रॉड हम लोग लिए हुए हैं वो रॉड भी अर्थ के सरफेस पे है और अर्थ के पास काफी ज्यादा वेलोसिटी से वो रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे। अच्छा, उसके साथ साथ अर्थ सन का भी चक्कर लगा रहा है, तो उसमें वो वाली भी वेलोसिटी है, और उसके साथ साथ पूरा का पूरा सोलर सिस्टम, पूरा का पूरा गैलेक्सी फैल रहा है, तो उसमें भी वो वाली भी वेलोसिटी ऐड है। तो ये सब वेलोसिटी अगर इस रॉड में इंक्लूड है तो ये तो पहले से ही तना हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये रॉड, जिसको यहां अर्थ के सरफेस पे 1 मीटर माना जा रहा है, उसको अगर हम अर्थ से स्पेस में ले जाएं, अर्थ के बाहर ले जाएं, तो वो इतना बड़ा जो अभी है वो कम हो जाएगा, दब जाएगा। तो क्या ये हमारा डेफिनेशन प्रॉपर है? तो आंसर है नहीं। अर्थ के सरफेस के लिए तो ठीक है, लेकिन बाहर अगर आप किसी अनदर प्लैनेट पे या अर्थ और सन के बीच में या किसी अलग जगह पे आप अगर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे एरर आ जाएगा। तो आइंस्टाइन ने कहा कि एक ऐसी चीज है जिसको बेस बनाते हुए हम लोग 1 मीटर को डिफाइन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा लाइट एक ऐसी चीज है जो कहीं भी अपनी स्पीड को नहीं बदलती, चाहे वो अर्थ पे हो, चाहे वो सन पे हो, चाहे वो अर्थ और सन के बीच में हो, आप सोलर सिस्टम के बाहर चले जाओ, आप गैलेक्सीज के बाहर चले जाओ, आप कहीं भी रहो, लाइट अपनी स्पीड नहीं बदलती। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, यानी 1 सेकंड में लाइट 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय करता है। ये कहीं ना कहीं अप्रॉक्स वैल्यू है। तो अगर
3 × 10⁸ मीटर जो लेंथ है उसका 3 × 10⁸ टुकड़े कर दिए जाएं, तो एक टुकड़ा जो दूरी बनता है उसको 1 मीटर कहा जा सकता है, और ये पूरे यूनिवर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए 1 मीटर को डिफाइन किया गया, और वो डेफिनेशंस हम लोग आज पढ़ते हैं। देखिए, 1 मीटर लेंथ कैन बी डिफाइंड एज द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम in the period of 1/this much second. This is the actual value of light. हम लोगों ने जो पढ़ा है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट द एक्चुअल वैल्यू इज दिस। लेकिन हम लोग इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो वो 3 ही आएगा। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो 3 × 10⁸ का उतना टुकड़ा कर दो तो वो कितना हो गया, 1/3 × 10⁸। अब ये जो दूरी होती है जो लाइट पाथ कवर करता है, इतने दूरी को 1 मीटर कहा जा सकता है। तो ये था 1 मीटर का डेफिनेशन। अच्छा, अगला जो हमारा क्वांटिटी है वो है मास, और उसका यूनिट है केजी। अब 1 केजी किसे कहेंगे, तो इसके लिए कोई खास डेफिनेशन या कोई खास उसके लिए कोई तरीका नहीं निकाला गया, जैसे कि लाइट में निकाला गया 1 मीटर को डिफाइन करते हुए। इसमें क्या था कि एक जगह है पेरिस में, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर ये एक लैब है पेरिस में, एक सेवर जगह का नाम है वहाँ पे। तो यहाँ पे सभी तरह के वेट एंड मेजर्स का कैलकुलेशन होता है, और यहाँ से वो आउट होता है, जो सब कोई उसको फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे एक प्लैटिनम इरिडियम नाम का मेटल है, और उसका एक सिलेंडर बना हुआ है, और उसका जो वजन है उसको 1 केजी मास कहा गया है। एक छोटा सा सिलेंडर बना के रखा हुआ है, और बोला गया कि आज से इतने वजन को हम लोग 1 केजी कहेंगे, इतने मास को 1 केजी कहेंगे। तो पहले तो उसको पत्थर से रखा गया था, लेकिन फिर उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है, दूसरे मेटल्स रहेंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन प्लैटिनम इरिडियम एक ऐसा मेटल है जिसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और वो काफ़ी दिनों तक उसी तरह से रहेगा। इनफैक्ट अभी भी वो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स में रखा हुआ है। तो इतने, इसका जो सिलेंडर का जो मास है इसको 1 केजी मास कहा गया। सो व्हाट इज 1 केजी? तो 1 केजी मास इज द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप उसको कहते हैं जो पहला डिस्कवरी होता है। तो फर्स्ट जो डिस्कवरी हुआ 1 केजी मास का, वो इसका बनाया हुआ सिलेंडर था। तो वो सिलेंडर को हम क्या कह सकते हैं? इट इज द प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड मटेरियल। फर्स्ट डिस्कवर्ड मटेरियल इज नोन एज प्रोटोटाइप। तो 1 केजी ऑफ मास इज द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम, जो कि बना हुआ है प्लैटिनम इरिडियम से, केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। तो ये 1 मीटर का डेफिनेशन और ये 1 केजी मास का डेफिनेशन, ये 1983 में इसको डिस्कवर किया गया था, और ये उससे भी पहले से चल रहा था। बस इसमें कुछ चेंजेस किए गए कि पहले जो पत्थर रखा गया था उसको हटा के ये प्रोटोटाइप लाया गया प्लैटिनम इरिडियम का। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग टाइम पे आते हैं। तो टाइम के लिए 1 सेकंड का डेफिनेशन कैसे बनाया जाएगा उसको हम लोग देखते हैं। तब तक इसको नोट कर लीजिए। ओके, सो अगला क्वांटिटी जो हम लोग लेंगे दैट इज टाइम। तो 1 सेकंड
कितना होगा। तो टाइम को लेके हमारा क्या व्यू है कि एक सनराइज से अगले सनराइज तक क्या जो ड्यूरेशन है उसको हम लोगों ने क्या कहा, 24 आवर। फिर उसके सेक्शंस बांटते चले गए, 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट होगा, और 60 से करेंगे 8 टुकड़े और करेंगे तो 1 सेकेंड होगा, इस तरह से। लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन बनाया गया वो 1967 के पहले ये नियम चलता था कि 1 मिनट है, 1 मिनट के 60 टुकड़े कर दो, वो जो ड्यूरेशन आता है वो 1 सेकेंड है। लेकिन इससे काम नहीं चलता। तो 1 सेकेंड का प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनाया गया और किस तरह से बनाया गया, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो बेस क्या बनाया गया, तो बेस बनाया गया वाइब्रेशन को। आगे चल के ऑसिलेशन एंड वेव्स चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स, ये पूरा का पूरा सोलर सिस्टम, हर एक चीज वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। अभी हम लोगों का सोलर सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है और इसको रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट के टॉपिक में आप लोग पढ़ोगे। फिलहाल वाइब्रेशन और ऑसिलेशन, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या होती है कि अगर ये एक पेंडुलम है तो पेंडुलम को अगर हम ऑसिलेट कराते हैं, इसको ऐसे ला के यहाँ पे रख के ऐसे छोड़ते हैं, तो ये ऐसे गया और वापस फिर ऐसे आया और फिर अपने मेन पोजीशन में गया। ये जो एक ऑसिलेशन में टाइम लगता है, ये टाइम कभी नहीं चेंज होता, ऑसिलेशन बड़ा हो या ऑसिलेशन छोटा हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है और इसी चीज को ध्यान में रखा गया और 1 सेकेंड को डिफाइन किया गया। कैसे टाइम चेंज नहीं होता, जैसे ये एक पेंडुलम है, इसको हम यहाँ ला के छोड़ते हैं तो ये ए से बी जाता है, टाइम लगता है 1 सेकेंड, सपोज फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड। तो जब ये ऑसिलेट करके ये जब फिर यहाँ आएगा ए डैश पॉइंट पे, तो ये इतना बड़ा ऑसिलेशन किया। तो जब ए से बी तक ये जब ऑसिलेशन हुआ तो टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड। अब जब इसका एम्पलीट्यूड कम है और ये जो इतना छोटा ऑसिलेशन किया, ए डैश से बी डैश तक गया, अभी भी टाइम कितना लगेगा, 1 सेकेंड। तो ऑसिलेशन में ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट होती है कि टाइम पीरियड हर ऑसिलेशन का सेम होता है और इसका डिटेल्ड स्टडी आप लोग ऑसिलेशन एंड वेव्स चैप्टर में करोगे। इसमें जब ऑसिलेशन बड़ा करना होता है तो वो अपनी स्पीड को उस तरह से कम या ज़्यादा करता है, और जब छोटा भी करना होता है तो वो उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर लेता है। तो इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया 1 सेकेंड का डेफिनेशन। अच्छा, तो 1 सेकेंड का डेफिनेशन बनाने के लिए एक एटम को लिया गया, दैट इज सीजियम 133। ये जो एटम है इसके साथ क्या कहानी है कि ये इस तरह से एटम है और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स ये इसके चारों तरफ घूम रहे। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को जब हम लोग एनर्जी देंगे तो हम लोगों को पता है कि वो एक्साइट होके अपने अगले ऊपर वाले ऑर्बिट पे चला जाएगा। एनर्जी देने के बहुत सारे तरीके हैं, आप हीट से दे सकते हो, आप लाइट से दे सकते हो, आप चार्ज को फ्लो करा के करंट से दे सकते हो। तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिए तो ये ऐसे यहाँ आ गया, लेकिन नेचर का जो रूल है वो डिसाइड करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ रहना है या नहीं रहना। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ नहीं रहना है तो ये इलेक्ट्रॉन वापस से अपने ऑर्बिट पे आ जाएगा और हम लोग क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे आ गया। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे था तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, जब वो वापस से ग्राउंड स्टेट पे आता है तब वो एनर्जी को
लिबरेट करता हुआ आता है, एनर्जी को छोड़ता हुआ आता है। वो जो एनर्जी वो छोड़ता है नेचर में, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में छोड़ता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग देखते हैं, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, हीट, अल्ट्रावायलेंट, एक्सरे, इन सब वो उसके वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है। तो अब 1 सेकेंड को समझिए, सीजियम एटम लिया गया और इसको एक्साइट किया गया, तो जब इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां से एक्साइटेड स्टेट पे आके अपने ऊपर वाले ऑर्बिट पे आ गए, अब यहां से जब इसको यहां घूमना अलाउड नहीं हुआ तो ये वापस से अपने ग्राउंड स्टेट पे जब आते हैं तो ये इस तरह से वाइब्रेट, ऑसिलेट करता हुआ आता है। अब ये जो ऑसिलेशन कर रहा है, ये ऑसिलेशन बड़ा हो या ये ऑसिलेशन छोटा हो, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि टाइम पीरियड सेम रहेगा। अब ये जो ऑसिलेशन ये कर रहा है, वो ऑसिलेशन जब 9 करोड़ के आसपास होगा, इतना जब ये ऑसिलेशन 9 करोड़ के आसपास होगा, तब हम लोग कहेंगे कि 1 सेकंड हो गया। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको समझिए कि एक सीजियम एटम के एक इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइट किया, वो अपने अगले ऑर्बिट पे गया, वहां से वो वापस ग्राउंड स्टेट पे जब आया तो एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में छोड़ता हुआ आया और वो ऑसिलेट करता हुआ आया और ऑसिलेशन से, हर एक ऑसिलेशन में वो कुछ एनर्जी को छोड़ता है। वो ऑसिलेशन जब इतना हो जाएगा तो हम कहेंगे कि 1 सेकंड हो गया। तो डेफिनेशन क्या है? 1 सेकंड इज ड्यूरेशन ऑफ इतना पीरियड्स ऑफ रेडिएशन corresponding to transition between two hyperfine levels of ground state of cesium-133 atom। तो ये हुआ 1 सेकंड का डेफिनेशन। अब इसके बाद हम लोग आते हैं करंट पे। 1 एम्पेयर करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, हम लोगों ने पढ़ा है, और उसका यूनिट एम्पेयर होता है। तो हम लोग उसको देखते हैं, 1 एम्पेयर ऑफ करंट क्या होता है।